हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम सॉल्व करेंगे गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के सबसे इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे और इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो सॉल्व करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 563 ईस्वी पूर्व, बी ऑप्शन है 558 ईस्वी पूर्व, सी ऑप्शन है 561 ईस्वी पूर्व और डी ऑप्शन है 544 ईस्वी पूर्व। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा, जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 563 ईस्वी पूर्व। और अगर मृत्यु की बात की जाए तो 483 ईस्वी पूर्व इसका इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, सी ऑप्शन है उनका गृह त्याग और डी है उनका प्रबोधन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, उनका गृह त्याग। गृह त्याग की ही घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए है शाक्य वंश, बी है माया वंश, सी लिच्छवी वंश या डी कोलिया वंश। तो इसका जो सही आंसर है डी है कोलिया वंश। उनकी माँ कोलिया वंश से संबंधित थी और उनके पिता की बात की जाए तो वो शाक्य वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या पाटलिपुत्र? तो जो बुद्ध का जन्म हुआ वो बी लुम्बिनी में हुआ, पर जो उनके पिता थे वो कपिलवस्तु के राजा थे। पर होता ये है कि जब गौतम बुद्ध की माँ जब अपने ससुराल से मायके जा रही होती है तो बीच में एक लुम्बिनी वन पड़ता है, उसमें वहाँ पर ही गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए है पार्थ, बी प्रच्छन्न, सी मिहिर, डी गुड़ाकेश और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो बुद्ध का नाम था बचपन का वो सिद्धार्थ था। इनमें से जो ऑप्शन है उनमें से कोई भी नाम जो है बुद्ध का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो कौन सा जो अभिलेख है वो बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाई स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सी ऑप्शन है रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और डी है रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। तो इसका जो सही आंसर है रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। यही जो है पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, बी बोध गया में, सी कुशीनगर में, डी कपिलवस्तु में। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था सी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का क्वेश्चन नंबर 8 है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है अंग। ऑप्शन नंबर ए अंग, बी मगध, सी मल या डी वश। तो वो जो राज्य था, गणराज्य था, जो कुशीनगर था वो मल गणराज्य के अंतर्गत आता था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है अवंती, बी गंधार, सी कौशल और डी मगध। और नीचे कुछ कूट दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, कौन से राज्यों से बुद्ध का संबंध था। पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि अवंती, गंधार, कौशल। दूसरा और चौथा का मतलब है गंधार और मगध। केवल 3 और 4 का मतलब है कौशल, मगध और 1, 3, 4 का मतलब अवंती, कौशल, मगध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल 3 और 4 कौशल और मगध से ही सिर्फ गौतम बुद्ध का संबंध था।
क्वेश्चन नंबर 10th है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति। देखिए अंतिम व्यक्ति की बात कर रहा है, तो अंतिम व्यक्ति कौन सा था? पहला आनंद, दूसरा सारीपुत, तीसरा मोगलान और डी सुभद। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, सुभद। क्वेश्चन नंबर 11th की बात करते हैं, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए है श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी कुशीनगर में और डी है सारनाथ में। तो देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, ये अंतिम वर्षा ऋतु की बात कर रहा है। तो जो अंतिम वर्षा ऋतु है वो गौतम बुद्ध ने वैशाली में बिताई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निवारण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि जो बौद्ध मत है वो सबसे सटीक किस में बैठता है। तो पहला है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, बी स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, सी ऑप्शन है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति और डी है धारणातीत मानसिक अवस्था। तो जो ऑप्शन ए है वो है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, यानी कि अपनी इच्छाओं को उन पे कंट्रोल करना, उनका त्याग कर देना। क्वेश्चन नंबर 13 है, अलार कलाम कौन थे? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बुद्ध के एक शिष्य थे, बी प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, सी ऑप्शन है बुद्ध कालीन के एक शासक थे, या डी है बुद्ध के एक गुरु थे। तो अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, यानी कि पहला उपदेश। तो क्वेश्चन थोड़ा सा जो है शब्द बदल करके आया है, क्वेश्चन वही है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो ऑप्शन है लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र में और डी वैशाली में। तो आपको पता होगा कि प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अब देखिए बात आ रही है सर्वाधिक उपदेश की। अभी पूछा गया था प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। अब बात कर रहे हैं सर्वाधिक उपदेश की, मतलब सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए। ऑप्शन ए है वैशाली में, बी श्रावस्ती में, सी कौशाम्बी में और डी राजगृह में। तो सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए बुद्ध ने वो दिए श्रावस्ती में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ऑप्शन ए सांची में, बी नालंदा में, सी राजगृह में या डी पावापुरी में। तो जो सप्तपर्णी गुफा है वो है राजगृह में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? अब बात कर रहे हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी, यानी कि कनिष्क के शासन काल में, उसकी अध्यक्षता पूछ रहे हैं। अध्यक्षता किसने की थी? पाश ने, नागार्जुन ने, शूद्रक ने, वसुमित्र ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वसुमित्र ने। तो देखिए अगर कहीं पर कभी वसुमित्र आता है तो वसुमित्र आप टिक लगाएंगे और कभी अश्वघोष आएगा तो आप अश्वघोष टिक लगाएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन मिला है आपको वसुमित्र, तो इसका आंसर डी हो जाएगा वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 18 है, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। अभी क्वेश्चन अभी पढ़ा था, तो कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में या मिनांडर के शासनकाल में। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगर आपको बौद्ध संगीति से ये अध्यक्षता, राजा और कब हुई थी ये सब कुछ याद करना है तो जो बौद्ध संगीति वाला बौद्ध धर्म का टॉपिक है प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो आप देख लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन पूछ रहा है इसमें और शासक पूछ रहा है, अध्यक्ष नहीं पूछ रहा। ऑप्शन है अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी आनंद और डी अशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तो बी जो है इसका
सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ है? तो ए महाभिनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी प्रथम उपदेश और डी जो है निवारण। तो जो प्रथम उपदेश था वो ही धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, और वो यहाँ पर मृग संहिता चक्र इसलिए दिया गया है, जो सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था तो वहाँ पर एक मृग दाव यानी कि हरिण वन था, तो वहाँ पर दिया था, इसलिए यहाँ पर मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वहाँ पर जंगल था जहाँ पर वो दे रहे थे उपदेश, तो उसका नाम जो था वो हिरण वन था यानी कि मृगवन, तो इसलिए ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? यानी कि निरंजना नदी के तट पर बौद्ध गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो कहाँ हुई थी? अब आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन है बोध गया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी या डी ऋषिपतन। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बोध गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ए ऑप्शन है आत्म संबंधी विवाद, बी ब्रह्मचारी, सी धार्मिक कर्मकांड या डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। अब देखिए बात आती है कि अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिले और आपको कंफ्यूजन हो कि इसमें से कौन सा सही होगा, तो आप ऑप्शंस को देखा करिए कि कौन सा सबसे सटीक जो ऑप्शन है वही आपका आंसर होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता, जो इसका ऑप्शन है डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, कौन से पिटक से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है सुत पिटक, बी विनय पिटक, सी अभिधम पिटक और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी अभिधम पिटक से, इसमें जो है बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 80 फुट बड़ी प्रतिमा कहाँ है या कहाँ बनाई गई है, तो इसमें आपको दो क्वेश्चन मिल गए। एक जो 80 फुट बड़ी प्रतिमा है गौतम बुद्ध की, वो बोध गया में है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा निर्मित की गई थी, तो ऑप्शन है जापानियों के द्वारा, बी थाई लोगों के द्वारा, सी श्रीलंकाइयों के द्वारा और डी जो है भूटानियों के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन ए है जापानियों के द्वारा, तो जापानियों के द्वारा ये 80 फुट बड़ी प्रतिमा बनाई गई है बोध गया में, और ये लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, सर्वप्रथम स्तुप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, बी जातक कथा में, सी अर्थशास्त्र में, डी अष्टाध्यायी में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, स्तूप जो है शब्द जो है सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो ये आपको अच्छे से पता होगा। ऑप्शन है ईसा मसीह, बी भगवान बुद्ध, सी पैगंबर मोहम्मद या डी जरथुस्त्र। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, भगवान बुद्ध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया था वह थी, किसकी मूर्ति पूजा सबसे पहले हुई भारत में? तो ऑप्शन है ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या शिव की। तो यहाँ पर मूर्ति पूजा की बात आ रही है, तो मूर्ति पूजा जो सबसे पहले की गई थी वो गौतम बुद्ध की गई थी, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो देखिए धर्म उपदेश से संबंधित जो मुद्रा है उसका नाम क्या होना चाहिए? आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए है अभय, बी ध्यान, सी धर्मचक्र या डी भूमि स्पर्श। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो धर्मचक्र इस मुद्रा का नाम है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, एक तरफ आपको बौद्ध संगीति दी गई है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ,
और आपको दूसरी तरफ दिए गए हैं उनके अध्यक्ष कि किसके अध्यक्षता में बौद्ध संगीति करवाई गई थी। तो बताइए, प्रथम जो करवाई गई थी वो करवाई गई थी महाकश्यप के अध्यक्षता में, द्वितीय करवाई गई थी सबाकामी के अध्यक्षता में, तृतीय करवाई गई थी मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में, और चतुर्थ करवाई थी अश्वघोष की। अब देखिए यहाँ पर अश्वघोष है, यहाँ पर वसुमित्र नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3 4 1। ठीक है, तो जो बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। इसमें भी आपको मैच करना है। एक तरफ बौद्ध संगीति के जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के स्थान दिए गए हैं, और दूसरी तरफ राजा दिए गए हैं कि किसके शासनकाल में हुई। तो देखिए, राजगृह में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई वो हुई अजातशत्रु जिस समय राजा था। वैशाली में जो हुई वो हुई कालाशोक जब राजा था। पाटलिपुत्र में कब हुई? जब अशोक राजा था। और कुंडलग्राम यानी कि कश्मीर में जब कनिष्क का शासन था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 4 1 2। तो 2 4 1 2 कहाँ है? सॉरी, 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 है ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो ये थे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस, जिनमें से जो है आपको एक नई क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, और बौद्ध धर्म के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। अगर कुछ क्वेश्चन छूटते भी हैं तो एशियंट हिस्ट्री के जब लास्ट में सब टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो एक 100-200 नंबर का एक मेगा क्विज होगा, जिसमें कि इतने क्वेश्चन मैं दूंगी आपको। उसमें से अगर कुछ टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन छूटते हैं तो वो उसमें कवर अप हो जाएंगे। तो आप तब तक अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मगध का उत्कर्ष और महाजनपद के मिक्सअप, उसमें क्वेश्चंस होंगे। तो आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और इसको भी अच्छे से पढ़िए, अगले टॉपिक्स को भी रिवाइज करिए ताकि आप एमसीक्यू अच्छे से कर पाएँ। और तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।